हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन सेक्शन। मैं आपके साथ नीलम दांगी। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिशत। आपको जो सिलेबस है, सिलेबस में प्रतिशत चैप्टर में क्या क्या हमें सीखना है, प्रतिशत का अर्थ क्या है, प्रतिशत का संकेत, प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, भिन्नों को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं तथा प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब दशमलव संख्या का प्रतिशत कैसे ज्ञात किया जाता है। आपके प्रतिशत वाले चैप्टर में यही 3-4 टॉपिक है और इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी सवाल प्रतिशत वाले चैप्टर से नहीं आएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, प्रतिशत क्या होता है। प्रतिशत प्रति तथा शत दो शब्दों के योग से बना है। प्रति और शत दो शब्दों के योग से प्रतिशत बना है। प्रति का अर्थ है एक और शत का अर्थ है 100, अर्थात प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 में से या प्रत्येक 100 के लिए या किसी भी संख्या को हम अगर 100 से भाग देते हैं तो उस संख्या का हम प्रतिशत कह सकते हैं। या हमें किसी भी संख्या की दर 100 पर ज्ञात करनी हो तो उसे अभी हम प्रतिशत कह सकते हैं। या 100 में से, इसका मतलब अगर आपके 52% मार्क्स आए हैं, ओके, तो इसका क्या अर्थ होता है कि आपके 100 में से 52% आए हैं। तो प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से या 100 के लिए, ठीक है। यह एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। मान लेते हैं आपके जो नंबर है 40% आए हैं, ठीक है। 40% बोल दिया गया, वैसे तो आपके आए होंगे 800 में से 900 में से जैसे भी, लेकिन अगर हम प्रतिशत में बोले तो 40% बोल दिया। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर हम 100 में से देखें तो 100 में से आपके 40 नंबर हैं, 40 नंबर हैं। तो ये होता है प्रतिशत। 100 में से जितने भी हमें राशि निकालनी होती है तो वह हम उसको प्रतिशत के रूप में बोलते हैं। तो देखते हैं किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, आप भी साथ के साथ करके देखिएगा और नोटबुक पर इनको सोल्व करिएगा। सो फ्रेंड्स, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको कोई संख्या दे दी जाएगी, बोल दिया जाएगा कि इसको प्रतिशत में बदलो। बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। जैसे आपका 4/10 है या एक भिन्न है और इसको प्रतिशत में बदलना है। हमें ध्यान रखना है, अगर प्रतिशत में बदलना है अर्थात प्रतिशत हमें किसी संख्या में लगाना है तो उसके लिए हम 100 से गुना कर देंगे। 10 से 100 को भाग दिया 10 और 10 की और 4 की गुना आ गई आपकी 40 प्रतिशत। ओके दोस्तों, अब एक उदाहरण और देख लेते हैं। जैसे आपका 5/25 है, 5/25 को प्रतिशत में बदलना है तो हमको क्या करना है, 5/25 ओके। अब प्रतिशत में बदलने के लिए इसको हम 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कर दिया तो 25 चौका 100 और 4 पंजे 20% आपका इसका आंसर आ गया। प्रतिशत जिस किसी संख्या में प्रतिशत में बदलना है या लास्ट में प्रतिशत लगाना है तो उसमें हम 100 से गुना कर देंगे। अब देखते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। और प्रतिशत को वहाँ हमने सीखा कि भिन्न है कोई भी, उसको हमने प्रतिशत में बदल दिया। अब ये क्या है कि अब हमारा प्रतिशत है, इसको हम अब भिन्न में बदलेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 20% को भिन्न में बदलना है। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से भाग कर देंगे। इसमें प्रतिशत तो पहले से ही लगा है तो इसमें 100 से भाग कर देंगे। जैसे 20% को लिखेंगे 20/100 यानी 1/5। आप रिवीजन करते रहिएगा, एग्जाम की डेट कभी भी आ सकती है आपकी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसका 2.25% है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, परसेंट को हटा देंगे और 100 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो इसको 100 से डिवाइड करने के बाद में क्या आएगा, आप इसको नोटबुक पर सोल्व करके देखिएगा। तो ये आ जाएगा आपका 9/400। चलिए समझते हैं। अब हमने क्या समझा, पहले
दशमलव को भिन्न में कैसे बदलती है और भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, और उनके दो उदाहरण समझे, आपको क्लियर हो गया होगा दोनों। अब देखते हैं कि दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हुए प्रतिशत में बदलना, यानी दशमलव संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। पहले थ्योरी के माध्यम से समझ लेते हैं, फिर हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। किसी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए सबसे पहले दशमलव संख्या को भिन्न में बदलते हैं। कोई भी दशमलव संख्या हो उसको हम भिन्न में बदल लेंगे। उसके सबसे पहले हम दशमलव हटा लेंगे, तो क्या हो जाएगा 4/10 हो जाएगा। जैसे 4.4 है तो इसके दशमलव हटा लेंगे और भिन्न में बदलने के लिए 4/10 कर लेंगे। तो क्या करते हैं, दशमलव को संख्या को भिन्न में बदल लेते हैं, फिर भिन्न को बदल कर उसे 100 से गुना करते हैं। जो राशि आती है वही दशमलव संख्या का अभिष्ट प्रतिशत होगा। अभी जैसे हमने कोई दशमलव संख्या है 0.4 थी, ये 4/10 कर ली हमने, और ये कोई हमारी भिन्न है, और इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। तो इसमें भी हम 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारी प्रतिशत में संख्या आ जाएगी। दशमलव को हमने पहले हटाया, उसको भिन्न में बदला और फिर उसमें 100 से गुना करके प्रतिशत में हमने बदल दिया। जैसे कुछ उदाहरण के द्वारा समझ लीजिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस भी करेंगे इन्हीं पर आधारित सारे सवालों की। तो चलिए देखते हैं 0.25 को प्रतिशत में बदलना है। हमने क्या सीखा कि पहले प्रतिशत को हटाएंगे। प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, इससे पहली वीडियो में हमने दशमलव को हटाना सीखा था। तो क्या करते हैं 2.5, अगर इसकी दशमलव हटानी है हमें तो दशमलव के नीचे 1 लिख के आगे जितने भी अंक हो गए उतने हम 0 लगा देंगे और दशमलव को हम हटा देंगे। तो ऐसे हमारी दशमलव संख्या हट जाएगी। तो 25 से इसको डिवाइड करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौका 100, ये आ गया आपका 1/4। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इसको प्रतिशत में बदलना है। पहले हमने दशमलव हटा दी, भिन्न में बदल लिया, और अब इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 से 100 को भाग देंगे तो 25%। आपका ऐसे ही दशमलव संख्या को हम भिन्न में बदल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए। 2.25 को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए पहले क्या करेंगे, इसकी दशमलव हटाएंगे और इसे भिन्न में बदलेंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे और आगे जितने भी अंक होंगे उतने 0 लगा देंगे। तो इसका दशमलव तो हट गया। अभी क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा शॉर्ट लिख लेते हैं। इसको थोड़ा डिवाइड कर लेंगे हम 25 से, तो ये तो आ जाएगा 4, 25 चौका 100 और 25 में 225, तो ये आपका आ जाएगा 9/4। ओके, अब 9/4 आ गया, 9/4 आ गया। अब इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से हम गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा आपका, इसे 4 से भाग देंगे, 25 और 25 निम्मा 225% आ गया। ओके दोस्तों, ऐसे ही सारे सवाल हो जाएंगे आपके। सब कुछ बहुत इजी है, हार्ड कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं इसका, कि 0.18 को हमें प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका दशमलव हटा लेंगे, 100 से भाग दे देंगे, तो ये इसका दशमलव हट जाएगा। अब क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए अब इसको शॉर्ट मत करो, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आपका 18% आ जाएगा। ओके, उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये अच्छे से। देखिए, दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले तो हमने दशमलव हटाई, फिर से 100 से गुना करी। यहाँ हम डायरेक्ट भी 100 से गुना कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारा है कि 0.1 को प्रतिशत में बदलना। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना होता है, तो हम इसमें 100 से गुना कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, जब किसी भी संख्या में हम 100 से गुना करेंगे
किया, इसे 100 की गुना 1 में की हमने, सब दशमलव को भूल जाएंगे। सबसे पहले 100 की गुना 1 में की तो क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा। और जितने अंक छोड़कर दशमलव लगी है उतने ही अंक छोड़कर आंसर में दशमलव लगा देंगे। यहाँ 1 अंक छोड़कर दशमलव लगी है तो यहाँ भी 1 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 10% हो जाएगा। या तो आप ऐसा कर लीजिए, या आप जैसा ऊपर समझाया गया है ऐसा कर लीजिए। जैसा ये है 2.18 ये है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब 100 की इसमें 218 में गुना की तो क्या आ गया आपका 218 आ गया, 218 आ गया। यहाँ 2 अंक 218 नहीं 218 आ गया। यहाँ 2 अंक छोड़कर दशमलव है तो यहाँ भी 2 अंक छोड़कर हम दशमलव लगा देंगे। तो जब इसको देखेंगे क्या आ जाएगा 218% आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद अगर इधर 0 हो तो 0 का कुछ मान नहीं होता है। ओके दोस्तों, अब देखते हैं किसी राशि या संख्या का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। किसी राशि या संख्या का दिया हुआ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए प्रतिशत को भिन्न में बदलकर दी हुई संख्या से गुना कर देते हैं, या अन्य शब्दों को प्रतिशत से गुना कर 100 से भाग देते हैं। जो प्रतिशत प्राप्त होते हैं, जो राशि प्राप्त होती है उस संख्या का अभिष्ट प्रतिशत होता है। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही आते हैं। तो चलिए, जैसे 450 का 20% ज्ञात कीजिए। 450 का मतलब होता है गुना, तो क्या हो जाएगा 450 गुना 20। अभी 20% है तो 20% को हम क्या लिखेंगे 20/100। तो क्या हो जाएगा 450 गुना 20/100। 1 0 से 1 0 यहाँ कट जाएगी और 10 से इसको 450 को काटेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 की 2 में गुना करेंगे तो आपका 90 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, 250 का 150% ज्ञात कीजिए। 250 का अर्थ होता है गुना। आप भी अपने नोटबुक पे साथ के साथ करके देखिएगा, इनको सोल्व करके देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ जाएगा। जितना आप खुद से करोगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। तो 250 गुना 150 क्या होता है, 250 गुना 150 की हम 150%। 150% को हम क्या लिखेंगे 150/प्रतिशत हट जाएगा और इसके बटे हम 100 कर देंगे। तो 250 गुना 150/100। जब हम इसको सोल्व करेंगे 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ 1 0 से 1 0 कट जाए, 25 की और 15 की गुना आ जाएगी हमारे 375। तो आपके ये भी सवाल ऐसे ही हो जाएंगे सारे कि 45.50 का 30% हमें ज्ञात करना है। तो का मतलब होता है 11 और 30%, इसका परसेंट हटा के 100 से हम भाग कर देंगे और इनकी जो कैलकुलेशन होगी उनको हम सोल्व कर देंगे। अभी जैसे हमारा ये आ गया है तो इनको आप कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका आंसर 13.65 आ जाएगा। दशमलव के बाद की संख्या को हम 65, जैसे ये है 65 नहीं लिखते, इसको हम बोलेंगे 6 5, एक साथ नहीं बोलेंगे कि 65 है, तो इसको हम 6 और 5 के रूप में बोलेंगे। तो क्या है आगे देखिए, एक संख्या को दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करना। आपके सिलेबस में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, आपके सिलेबस में सब कुछ यहीं से आएगा। ये 3-4 टॉपिक है, जैसे दशमलव भिन्न का प्रतिशत ज्ञात करना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, एक संख्या को दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत करना। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं कि एक संख्या को दूसरी संख्या के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने के लिए पहली संख्या को अंश तथा दूसरी संख्या को हर मानकर उसे भिन्न में बदल लेते हैं। फिर उस भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं, अर्थात 100 से गुना कर देते हैं। जो भी सरल राशि होती है वही हमारा अभिष्ट प्रतिशत होता है। देखिए कैसे करते हैं, जैसे 4/4 और 4/5 का कितना प्रतिशत है, 4/5 का कितना प्रतिशत है। जैसे हमें यहाँ पर समझेंगे 4/5 का कितना प्रतिशत है, 5 का पूछ लिया, जिसके बाद में का होगा वही हमारा हर में आ जाएगा। जैसे
4 5 का, किसका? 5 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 4 से भाग देंगे 20 और 4 की और 20 की गुना 80% आ जाएगा आपका। और जैसे 1-2 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं हम। क्या है कि 8 10 का कितना प्रतिशत है? 8 10 का कितना प्रतिशत है? जिसके पीछे का आया उसको हर में लिख लेंगे। 8/10, 8 10 का, 8 है जो 10 का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम 100 से गुना कर देंगे, इससे इसको भाग देंगे, 10 आ जाएगा और 10 की 8 में गुना 80% आ जाएगी आपकी। 1-2 एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। जैसे 10 20 का कितना प्रतिशत है? 10-20 का कितना प्रतिशत है? क्या ज्ञात करते हैं कि 10/20। देखिए ये वैसे 20 का हाफ लग रहा है, आधा लग रहा है, तो ये 50% होगा। फिर भी सोल्व करके देखते हैं कैसे आता है। 10/20 आ गया। ये प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से हम गुना कर देंगे, तो 20 से 100 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा और 5 की 10 की गुना 50 आ जाएगा, 50%। तो आपके ऐसे ही सारे सवाल होंगे। इसी के साथ में वीडियो समाप्त करती हूँ। तैयारी करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। 15 जुलाई के बाद में आपका एग्ज़ाम की डेट आ सकती है। सो दोस्तों इसी के साथ बाय, टेक केयर, धन्यवाद। Bye.